गुंजन नाम की एक 19-20 साल की लड़की जो कि काफ़ी टाइम बाद वापस अपने घर जा रही थी। रात को अचानक से उसको पैदल अपने घर जाना पड़ता है, लेकिन बीच में उसके साथ कुछ बहुत भयानक चीज़ें होती हैं। और जैसे ही वो घर पहुंचती है तो घर पहुंचने वाली वो अकेली लड़की नहीं थी, बल्कि उसके साथ कुछ और भी चीज़ें थी जो उसके ही घर चली गई थी। इंसिडेंट है हिमाचल प्रदेश का, और अगर आपको भूत प्रेत की बातें सिर्फ मजाक लगती हैं तो आज का ये इंसिडेंट आपको इन चीज़ों पे यकीन दिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, और साथ ही आप कौन सी सिटी, स्टेट से या फिर कंट्री से हमारी ये वीडियोस देख रहे हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ताकि हमारे लिए ये एक मोटिवेशन का काम करे। एंड मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे हमसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का ये जो इंसिडेंट है हमारे साथ शेयर किया एक लड़की ने। लड़की का नाम है गुंजन। ये इंसिडेंट उनके साथ 2013 में हुआ था। इस दौरान गुंजन ने बताया कि उनकी फैमिली में उनके अलावा उनके माता और उनके भाई रहते थे, और उनकी फैमिली में ये 3 ही लोग थे। गुंजन के जो पिता है वो काफी साल पहले उनको छोड़ के चले गए थे, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी थी, जिसके चलते गुंजन को ग्रेजुएशन के लिए कनाडा भेजा गया था, और वहीं पे वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी साथ में। जिंदगी काफी हद तक बेहतर ही चल रही थी। काफी साल कनाडा में रहने के बाद गुंजन के बड़े भाई की शादी आई थी। गुंजन के बड़े भाई का नाम अमित है। लेकिन इस दौरान जो गुंजन का समय चल रहा था वो कनाडा की पीआर का समय चल रहा था, तो वो थोड़ा लेट हो गई थी आने में। उसके भाई की शादी के लिए सिर्फ 1 हफ्ता रहा था जब वो वापस इंडिया पहुंचती है। गुंजन ने बताया वो हिमाचल प्रदेश के एक गांव की रहने वाली है। खैर, अब जब गुंजन वापस पहुंची तो ये वक्त था रात का, और उसके भाई की शादी को सिर्फ 7 दिन रहे थे। वैसे उसके भाई ने उसको लेने जाना था, लेकिन हिमाचल में एक रिवाज है कि जब भी किसी लड़के या फिर लड़की की शादी होने वाली होती है तो उनको शादी से लगभग 1 महीना पहले से ही बाहर भेजना बंद कर दिया जाता है। स्पेसिफिकली रात को उनको बिल्कुल भी बाहर नहीं भेजा जाता। ये माना जाता है कि इस समय होने वाले दुल्हा या फिर दुल्हन वल्नरेबल होते हैं और उनको कोई भी भूत प्रेत पोजेस कर सकता है। इसी के चलते बाहर नहीं निकला जाता। गुंजन जो वापस आ रही थी उसको लेने वैसे उसके भाई ने आना था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया 1 हफ्ता रहा था शादी के लिए। इसी के चलते वो एक कैब बुक करते हैं और गुंजन को लेने वो भेजते हैं एक स्टॉप पे, जहाँ पे वो बस लेके अपने गाँव के पास ही पहुंची थी। और वहाँ से उसका गाँव लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे था। टैक्सी वहाँ पे पहुँचती है। वक्त हो गया था रात के 8 साढ़े 8 बजे के अराउंड का, जिस समय गुंजन बस स्टैंड से अपने घर की तरफ निकलती है इस टैक्सी में। लेकिन अचानक से जब गुंजन का घर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ही दूर रहा था, वहां पे इस टैक्सी का टायर पंचर हो जाता है। अब ये जो टैक्सी ड्राइवर था ये अपने साथ जैक नहीं लेके गया था, जिसके चलते वो अपने एक दोस्त को फोन करता है जो कहता है कि वो 10 से 15 मिनट में आ रहा है। गुंजन को ये ड्राइवर बताता है कि सारा काम होने में लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे, हम टायर चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम चलते हैं। लेकिन गुंजन जानती थी वहां से उसका घर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था, और अगर वो पैदल भी जाती तो 5 से 10 मिनट में उसने पहुंच जाना था अपने घर। जिसके चलते वो ना घर वालों को फ़ोन करती है और ड्राइवर को भी ये कहती है कि वो पैदल निकल रही है घर, आप आराम से टायर चेंज करके चले जाना। वो उसको पे करती है और वहाँ से पैदल ही निकल जाती है अपने हेडफोन्स पहन के। लेकिन अचानक से गुंजन ने कुछ बहुत अजीब सा नोटिस किया। उसने हेडफोन पहने थे, लेकिन फिर भी एक इंसान की अजीब सी प्रेजेंस होती है जो फील होना शुरू हो जाती है। मतलब गुंजन जैसे जैसे अपने घर की तरफ जा रही थी उसको अपने सराउंडिंग एक प्रेजेंस सी फील हो रही थी। जैसे वो वहाँ पे एकदम अचानक से रुकती है, म्यूजिक बंद करती है, तो उसको एक बच्चे की भागने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आसपास घूम के देखती है, आसपास कुछ भी नहीं था। गुंजन को लगा ये उसका वहम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में डर बैठ गया था। बहुत घना जंगल नहीं था रोड के किनारे, लेकिन हल्का हल्का झाड़ियाँ फिर भी थी। घर बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो एक अजीब तरह का डर उसके दिमाग में बैठ गया था रात को। रात वैसे भी इन मामलों में बहुत भयानक मानी जाती है। अगर छोटी मोटी चीज़ भी हो तो रात को हमें वो बहुत बड़ी लगती है। गुंजन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, जिसके बाद वो गाने प्ले करती है, फिर से अपनी स्पीड बढ़ाती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। घर पहुंचते तो शादी की प्रिपरेशन चल रही थी। कुछ रिलेटिव्स थे जो पहले ही वहाँ पे पहुंच चुके थे। वहाँ पे पहुंचती है, वो फ्रेश अप होती है, डिनर करती है, उसके बाद बातें करते हैं वो सारे बैठ के काफ़ी टाइम तक।
रात के लगभग 12:30-1 बजे के अराउंड गुंजन अपने बेडरूम में सोने चली जाती है। रात को वो अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन अचानक से उसको उसका दिल बहुत भारी सा लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था शायद उसके सराउंडिंग कोई है, मतलब एक अजीब सा डर उसके दिमाग में बैठ गया था। हालांकि वो जानती थी सब ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा घर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, लेकिन फिर भी एक अजीब सा डर उसके दिमाग में बैठ गया हुआ था। फिर से वो गाने लगाती है, रात को हेडफोन लगाती है और उसको पता भी नहीं चलता कि नींद कब पड़ जाती है। वैसे ही ट्रैवल से थकी हुई थी, शायद इसी ने उसकी हेल्प की थी सोने में। अगला दिन आता है, वैसे ही प्रिपरेशन चलती रहती हैं। गुंजन के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कुछ पैरानॉर्मल शायद उसके साथ हो चुका है या फिर वो कुछ पैरानॉर्मल झेलने वाली है, जिसके चलते ये दिन भी बीतता है। रात को फिर से सब बैठते हैं साथ में, उसी तरह से बातें करते हैं और लेट नाइट गुंजन अपने बेडरूम में सोने चली जाती है। इस रात उसके साथ कुछ अजीब सी चीज होती है। गुंजन के बेडरूम में एक 0 वोल्ट का बल्ब था। अचानक से वो जला हुआ था, लेकिन एकदम से बुझ जाता है। गुंजन को लगता है शायद ये इन्वर्टर से कनेक्टेड नहीं है, जिस वजह से लाइट गई है और ये बुझ गया है। लेकिन इतने में ही उसको बाहर की कुछ लाइट्स ऑन दिख रही थी और उसकी रिफ्लेक्शन में उसको अपने डोर की बाहर की चीज़ें दिख भी रही थी। अगर कोई उसके डोर के बाहर से जाता या फिर खड़ा होता, वो चीज़ें उसको क्लियरली दिखती। और अचानक से उसको एक बच्चे की शैडो दिखाई देती है। इस समय तक जो गेस्ट आए थे उनके साथ बच्चा कोई भी नहीं था, क्योंकि सबके स्कूल्स वगैरह थे, इसलिए सब बिजी थे और एक हफ्ता प्रायर कोई आ नहीं सकता था, बच्चे वाला स्पेसिफिकली। और ये बच्चा उसको देखने में क्लियरली 4 से 5 साल का लग रहा था। गुंजन बहुत डर जाती है, अपना फ़ोन उठाती है, फ्लैश लाइट ऑन करती है, लेकिन अचानक से इस दरवाजे पे कोई भी नहीं था। हिम्मत करती है, वो उठती है, अपने दरवाजे की तरफ जाती है, बाहर फ्लैश लाइट ऑन करके चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी नहीं था। जैसे वो घूम के देखती है, उसके कमरे की लाइट सारी ऑन थी। उसको पता ही नहीं चला लाइट आ कब गई थी और बाहर का कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। ये सब कुछ इस तरह से हुआ था जैसे स्पेसिफिकली उसके कमरे की लाइट्स किसी ने ऑफ की थी या फिर कुछ पैरानॉर्मल एंगल था इसमें। और अचानक जब वो घूमी तो उसके कमरे की लाइट्स ऑन हो गई थी। अब इन चीज़ों ने गुंजन को थोड़ा और डरा दिया था। उसने हनुमान चालीसा प्ले की और फिर से सोने की कोशिश की। थोड़ी देर में उसको फिर से नींद आ जाती है। ये पहला ऐसा इंसिडेंट था जो कि उसको अजीब लगा था, लेकिन वो नहीं चाहती थी अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से या फिर अपने भाई से शेयर करना, क्योंकि वो जानती थी कि फैमिली का एक बहुत अच्छा मोमेंट बनने वाला है और वो नहीं चाहती थी किसी भी तरह से इसको खराब करना। उसने बहुत सारी बातें अपने तक रखी। उसने सोचा अगर कुछ और ज़्यादा होता है और भयानक होता है तो वो शादी के बाद अपनी फैमिली को बताएगी, लेकिन तब तक वो अपने तक ही चीज़ें रखेगी। अब इसके बाद दिन में ही गुंजन के साथ कुछ चीज़ें अजीब होनी शुरू हो जाती हैं। उसको उसकी हार्ट बीट बीच बीच में बहुत फास्ट लगती है। एक अजीब सी प्रेजेंस अपने सराउंडिंग फील होनी शुरू हो जाती है। एक अजीब सा ही डर का एटमॉस्फेयर था। फैमिली वाले भी, इनफैक्ट उसकी माँ भी ये नोटिस कर रही थी। उन्होंने 1-2 बार पूछने की भी कोशिश की, लेकिन गुंजन ने कुछ बताया नहीं। वहीं ऑन द अदर हैंड गुंजन की माँ को ऐसा लग रहा था शायद बहुत टाइम बाद ये इंडिया आई है, तो थोड़ा सा घुलने मिलने में टाइम लगेगा, तो इसको टाइम देते हैं। लेकिन असल में चीज़ें कुछ और ही हो रही थी, किसी और ही एंगल में जा रही थी। खैर, ये दिन भी निकलता है। धीरे धीरे शादी बहुत पास आ रही थी। लगभग 3 से 4 दिन ही शादी के लिए रहे थे। इस रात गुंजन के साथ कुछ बहुत भयानक होता है, कुछ बहुत अजीब होता है। रात को उसी तरह से बातें करते हैं। गुंजन का कहीं ना कहीं मन कर रहा था कि वो अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ सो जाए, सो दैट चीज़ें ठीक रहें, लेकिन वो इजीली किसी भी इंसान के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती। तो उसको लग रहा था कि शायद उसको थोड़ा टाइम खुद को अकेले को ही देना चाहिए। जब वो फैमिली से घुल मिल जाएगी फिर से, तो किसी के साथ वो सो सकती है। इसी के चलते वो अपने बेडरूम में फिर से सोने चली जाती है। थोड़े ही टाइम में उसको नींद पड़ जाती है। गुंजन को लग रहा था चीज़ें काफ़ी हद तक अब नॉर्मल है। शायद जो उसको लग रहा था कोई पैरानॉर्मल एंगल, कोई भूत प्रेत या फिर किसी चीज़ का पोजेशन, वैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ नॉर्मल है। थोड़ी देर ही और होती है। सोए सोए गुंजन को ऐसा लगता है कि उसके पैरों को कोई छेड़ रहा है, उसके पैरों को कोई पकड़ रहा है। और ये जो हाथ हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं, किसी बच्चे के हाथ हैं। हालांकि उसको टाइम देखने का वक्त नहीं मिला, ना ही उसको इतनी हिम्मत हो रही थी कि वो अपना फ़ोन उठाए या फिर घड़ी की तरफ देखे। हालांकि वो एक टच सा अजीब सा फील कर पा रही थी। जब शादी का एटमॉस्फेयर होता है तो सराउंडिंग में बहुत सारी लाइट्स जली होती हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शन हर जगह पड़ ही रही होती है। इतने में ही जैसे ही गुंजन उठती है, थोड़ी सी हिम्मत करती है, अपने पैरों की तरफ देखती है, तो वो बहुत शॉक्ड थी, बहुत डर चुकी थी। वही बच्चा उसको वहीं पे खड़ा दिख रहा था, एग्जैक्ट सेम हाइट, सेम उसकी फिजिकल अपीयरेंस। और वो बहुत डर गई थी। वो चाहती थी अपने पैर हिलाना ताकि ये बच्चा उसके पैर छोड़े। वो चाहती थी चीखना चिल्लाना, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। देख सब कुछ पा रही थी। बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे अभी रिसेंटली हुए हैं जिसमें हमने ज़्यादातर ये देखा कि जो भी भूत प्रेतों का एंगल होता है, किसी इंसान को पोजेशन होता है, किसी पे भूत प्रेत हावी होता है, तो वो स्लीप पैरालिसिस में बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं। यही सिनेरियो सेम गुंजन के साथ भी होता है।
वो देख पा रही थी, फील कर पा रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। इतने में ही ये बच्चा ही उसको बहुत डरा रहा था। लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत भयानक चीज होती है। अचानक से जैसे गुंजन अभी इस बच्चे को देख रही थी, उठने की कोशिश कर रही थी, वैसे ही दरवाजे से एक औरत भी आती है। और ये औरत की अपीयरेंस किसी भी फैमिली की औरत की तरह नहीं थी। मतलब कि क्लियर था ये कोई भी औरत उनकी रिलेटिव, उनकी माँ या फिर इनमें से कोई भी नहीं था। अचानक से वो आती है और उस बच्चे के साथ ही खड़ी हो जाती है। गुंजन को स्टेयर करती रहती है, घूरती रहती है। गुंजन समझ नहीं पा रही थी हो क्या रहा है, ये कौन लोग हैं, ये उसको क्यों परेशान कर रहे हैं और क्यों कोई भी इनके बारे में जानता नहीं है कुछ भी। जिसके चलते वो अपनी आंखें फिर से बंद करती है और मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर होती है कि अचानक से गुंजन को ऐसा लगता है कि उसके पैर किसी ने छोड़ दिए हैं। वो शांत हो गई है, उसको होश आ गई है और देखते देखते उसकी नजर जब सामने पड़ती है तो वो देखती है कि वो जो औरत थी वो इस बच्चे को हाथ पकड़ के बाहर की तरफ लेके जाती है। और जैसे वो बाहर निकलते हैं गुंजन की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही वो भागती है, यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करती है, अपनी लाइट्स ऑन कर देती है, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था। अब इसके बाद वो नहीं चाहती थी नींद में किसी भी इंसान को डिस्टर्ब करना, जिसके चलते वो अपने कमरे की लाइट्स ऑन रखती है और वैसे ही हनुमान चालीसा लगा के सोने की कोशिश करती है। थोड़ी देर और बीतती है और देखते देखते गुंजन को पता भी नहीं चलता कि सुबह कब हो गई। सुबह होते ही अब वो बहुत डरी थी, अब वो वेट नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते वो अपनी माँ से ये सब कुछ शेयर करती है। किस तरह की चीज़ें उसके साथ हो रही हैं और क्यों हो रही हैं वो समझ नहीं पा रही। इतने में ही गुंजन की माँ उसको कुछ बताती है। वो बताती है कि तूने रात को अकेले आके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैंने तुझे तभी कहना था जब तू रात को पहुंची थी, लेकिन मैंने अपने तक बातें रखी। मैंने सोचा तुझे वहम नहीं दूंगी किसी तरह का, सो दैट तू ओवर थिंक करे या फिर तुझे इल्यूजन होने लग पड़े। लेकिन मैंने तुझे कुछ भी नहीं बताया और जो चीज़ें तेरे साथ होनी शुरू हो गई हैं वो सच में भयानक है। तू ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस तरह की अजीब सी प्रेजेंस फील की है। मतलब कि उनके गांव का ये जो डिस्टेंस था, मतलब 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था जहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी, वहाँ पे बहुत सारे गाड़ियों वाले जो लोग थे उन्होंने ये क्लेम किया कि उनकी गाड़ी के आगे अचानक से कभी कभार कोई बच्चा आ जाता है या फिर कभी कभार कोई औरत उनसे पानी मांगना शुरू कर देती है उनकी खिड़की के सामने आके। लेकिन लोग समझ नहीं पाते उस औरत ने घूंघट निकाला होता है और कोई भी क्लियर नहीं कर पा रहा कि वो होती कौन है। लेकिन पानी मांगती है, लोग पानी देते हैं, नहीं देते हैं और चले जाते हैं। इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। लेकिन किसी को इतना हार्म नहीं हुआ था। किसी के घर जाके उसके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी जो गुंजन के साथ हुई थी। लेकिन गुंजन के साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही थी? उसकी माँ ने उसको एक और चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि कभी कभार ऐसा होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे, अगर औरत या फिर लड़की कोई खुले बाल रख के रात को परफ्यूम लगा के, खुशबू लगा के अगर रोड से बाहर जाती है तो उसके साथ ये चीज़ें होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि माना जाता है कि जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, जो भी दूसरी दुनिया के लोग होते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इन खुशबुओं से, खुले बालों से, इस खूबसूरती से। शायद गुंजन के साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ हो, लेकिन वो क्लियर नहीं थे। इसी के चलते वो आसपास घूमते हैं। कुछ बाबा तांत्रिक जो उनके अड़ोस पड़ोस में थे वहाँ से डोरी, धागा इस तरह का गुंजन का करवाना शुरू करते हैं। गुंजन के हाथ पे डोरी बंधवाते हैं ताकि चीज़ें नॉर्मल हो। लेकिन इसके बाद से गुंजन के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर भी कहीं ना कहीं वो एक अजीब सी प्रेजेंस फील कर पा रही थी अपने सराउंडिंग। मतलब कि उसको ये लग रहा था कि ये चीज़ें पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उसके साथ उसके घर तक आ गई हैं और वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही। शायद उसका इलाज करवाया गया है, उसके साथ कुछ चीज़ें रखी गई हैं, डोरी धागा किया गया है, जिसके चलते ये चीज़ें उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रही, बातचीत नहीं कर पा रही या फिर उसको परेशान नहीं कर पा रही फिजिकल टच से। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये प्रेजेंस तो ज़रूर है। गुंजन ने बताया ये सब कुछ सिनेरियो चल ही रहा था। मतलब उसको अलग अलग बाबा तांत्रिकों के पास लेके जा रहे थे। इनफैक्ट घर में जितने भी रिलेटिव्स थे सब में ये बातें फैल गई थी। गुंजन को कभी कोई रिलेटिव अपने साथ सुला लेता रात को, तो कभी वो अपनी माँ के साथ सो जाती। इस तरह से वो इन चीज़ों से बच रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये चीज़ें सच में उसका पीछा छोड़ गई हैं या फिर रात को वो किसी न किसी के साथ सोती है इसलिए परेशान नहीं कर रही हैं। खैर वक्त बीत ही रहा था। इतने में ही गुंजन के भाई की शादी हो जाती है। सब कुछ बहुत नॉर्मल से रहता है। शादी के बाद भी ये जो डर था, ये अजीब सा गुंजन के मन में बैठा हुआ था। अभी भी वो अपनी माँ को बताती रहती थी कि उसको अजीब सी प्रेजेंस अभी भी फील होती है। इनफैक्ट सपने में वो औरत और वो बच्चा उसी तरह से उसके बेड के आसपास दिखते हैं। लेकिन जैसा फिजिकल टच उसको महसूस हुआ था वो अब नहीं हो रहा था। थोड़ा और वक्त बीतता है। गुंजन ने बताया इसके बाद ये मिस्ट्री खुल गई थी। असल में इसी तरह का एक लड़का था जिसने कुछ राज खोले थे गांव के, और उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई थी। एक रात जब बहुत शोर मचा था पूरे गांव में। शोर इसलिए मचा था क्योंकि एक लड़का था जिसको इसी तरह से गाड़ी से जाते हुए इस औरत ने रोका
और कहा कि मेरे बेटे को प्यास लगी है और उसको पानी पिला दो। अब ये जो लड़का था ये इसी औरत के साथ उतरता है और इसी के साथ चलना शुरू कर देता है। पहुंचते पहुंचते वो इस औरत के साथ एक जगह पे पहुंचता है, मतलब थोड़ी ही दूर था, उसकी गाड़ी से मिट्टी थी और उसी मिट्टी की तरफ ये औरत इशारा करती है और कहती है कि मेरा बेटा इसके अंदर है, आप उसको पानी पिला दीजिए। ये लड़का ये समझ नहीं पा रहा था, वो मिट्टी की तरफ देख ही रहा था कि अचानक से जब ये शॉकिंग चीज उसने बोली तो जैसे वो उस औरत की तरफ घूमा वो गायब हो गई थी। अब गुंजन ने बताया इस समय कुछ चीजें और भी चल रही थी उनके गांव में। पुलिस वाले एक औरत और एक बच्चे को ढूंढ रहे थे जिनके घर वालों ने ये कंप्लेंट की थी वो काफी टाइम से मिसिंग है, और उसका हस्बैंड भी था लेडी का, जो कि उनको मिल नहीं रहा था। बेसिकली सारे मिसिंग थे, लेकिन इस औरत के घर वालों ने स्पेसिफिकली इस औरत और बच्चे के लिए ही कंप्लेंट लिखवाई थी क्योंकि उनको लगता था कि शायद कहीं ना कहीं उसके पति का इस सब में हाथ है। इसके बाद जब इस लड़के ने सबको बताया कि इस औरत ने इस मिट्टी की तरफ इस जगह पे इशारा किया तो जगह की खुदाई होती है और वहां पे सच में उन्होंने बताया कि 2 लाशें निकली थी, इस औरत की और एक बच्चे की, छोटे की। जिसके बाद पुलिस ने इस आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे इस आदमी को ढूंढा जाता है तो वो कुछ चीजें बताता है। वो बताता है कि वो हिमाचल के रहने वाले नहीं है, बट वो एक फैक्ट्री में काम करता था जिसके चलते वो अपनी वाइफ को यहीं पे ले आया था और उसके बाद उनके घर पे एक बेटे ने भी जन्म लिया था। लेकिन जब वो दिन भर फैक्ट्री में होता था, इनफैक्ट कभी कभार ओवर टाइम भी करता, तो उस समय उस इंसान को कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग बताते थे, उसके कलीग्स बताते थे कि जब हम तेरे घर के आसपास से गुजरते हैं तो कोई मर्द है जो वहां पे रहता है। इनफैक्ट कभी कभार वो पूरा दिन भर वहां पे रहता है जब तेरी ड्यूटी होती है। अब ये जो इंसान था ये चीजें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, उसको कहीं ना कहीं उसकी पत्नी के हाव भाव चेंज तो लग रहे थे, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। जब बहुत सारी जगहों से उसको सुनने को मिलता है तो वो अपनी पत्नी से पूछ ही लेता है। उसकी पत्नी बताती है कि उसका एक कज़न था जो कि यहाँ से गुजर रहा था, तो वो यहाँ पे आया था और जो लोग कहते हैं कि रोज़ आता है, रोज़ नहीं आता, एक ही दिन आया था और वो चला भी गया। उसके बाद से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई। लेकिन इस इंसान ने नोटिस करना शुरू कर दिया था कि उसकी पत्नी उससे बहुत सारे झूठ बोल रही थी, कहीं ना कहीं सस्पिशियस उसको चीज़ें लगनी शुरू हो गई थी। तो एक दिन उसने अपनी पत्नी को सरप्राइज़ दिया। पहले उसने ये मामला ठंडा होने दिया और जब बहुत टाइम निकल गया, उसकी पत्नी को लग रहा था चीज़ें नॉर्मल हैं, तो एक दिन अचानक से वो हाफ डे लेके निकल जाता है। जैसे अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे वो लड़का सच में था। लड़का तो वो भाग जाता है, लेकिन ये इंसान अपनी वाइफ को बहुत डांटता है, बहुत लड़ाई होती है और उसी रात से वो दोनों मिसिंग थे। तो इस इंसान ने बताया कि उसने अपनी बीवी को भी मार दिया उस गुस्से में और बच्चे को भी मार दिया, ये सोचते हो कि शायद वो बच्चा उसका नहीं था, यही गुस्सा उसका बच्चे पे भी निकल गया था। वो खुद तो वहां से भाग गया था, लेकिन जिसके बाद उसने बताया कि उसके साथ भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई, मतलब कि वो मेंटली बिल्कुल ही अनस्टेबल हो गया था। रोज उसको किसी ना किसी की प्रेजेंस फील होती थी, उसकी बीवी, उसका बच्चे का बहुत उसको डराते रहते थे। लेकिन उसके अलावा आने जाने वाले लोगों को भी ये चीजें परेशान कर रही थी। जिसके बाद इन सब चीजों की रिकवरी हुई और वो इंसान पकड़ा भी गया। इसके बाद से ही गुंजन ने बताया कि कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई, गांव में किसी भी इंसान को इन चीजों ने परेशान नहीं किया। शायद इनको जो मुक्ति चाहिए थी वही इनको मिलनी थी। घर वालों ने भी इनको निकाला, उनका अंतिम संस्कार किया अच्छे से। उसके बाद के भी जो 12-13 दिन होते हैं वो वैसे ही निकाले जैसे किसी भी मरे हुए इंसान के लिए डेडिकेट करने चाहिए। जिसके बाद ये चीज़ें काफ़ी हद तक बंद हो गई, इनफैक्ट कंप्लीटली ही बंद हो गई। बस ये है कि इस तरह के इंसिडेंट्स बताते हैं कि कुछ लोग जो अनटाइमली मरते हैं, जिनकी मौत बहुत ही सस्पिशियस तरीके से होती है, वो सच में कहीं ना कहीं इस दुनिया में भटकते रहते हैं। कभी इंसाफ के लिए कईयों को मिल जाता है, शायद कईयों को मिलता भी नहीं। उस औरत की गाइडेंस से शायद वो लड़का वहां पे चला गया था, जिसके चलते उनकी लाशें मिली और उनके बाद उनको इंसाफ मिला। लेकिन हो सकता है इसी तरह की बहुत सारी आत्माएं हों जो इस दुनिया में भटक रही हों इंसाफ की नज़र में। तो अगर आपको कोई इस तरह का इंसान मिले जो कि अजीब सी हेल्प आपसे मांगे तो थोड़ा सस्पिशियस तो ज़रूर रहना चाहिए, लेकिन क्या पता आप भी किसी को इसी तरह से इंसाफ दिलवा दें। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को हाइप करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सजेशंस या फिर कॉम्प्लीमेंट आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।